Assalamu alaikum. Today I am going to deliver a lecture on the reproduction cycle of animal viruses. जैसे कि आप सबको पता है कि जो प्रीवियस मेरा लेक्चर था वो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस पर था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल एनिमल वायरस की रिप्रोडक्शन साइकिल। हम ये बात जानते हैं कि जो वायरसेस हैं दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। उनके पास कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, सेलुलर ऑर्गेनील्स नहीं होते, जिसके बायस उनको अपनी जीनोम की कॉपीज बनाने के लिए और फिर अब उस जीनोम को इंसर्ट करने के लिए इनटू अ न्यू प्रोजेनी वायरसेस एक मेटाबॉलिक मशीनरी चाहिए जिसके लिए वो होस्ट सेल का इंतखाब करते हैं और उसके अंदर अपने जीनोम की कॉपीज बनाते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाते हैं और अपने जीनोम को इंसर्ट करते हैं और न्यू एरियंस बनाते हैं। हमारे पास जो एनिमल वायरसेस हैं उनकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो दैट कंप्राइज ऑफ सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अटैचमेंट होती है और एब्जॉर्प्शन, दूसरा पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग, तीसरा स्टेप असेंबली एंड मैच्योरेशन एंड लास्ट स्टेप इज द रिलीज ऑफ द वायरस। Attachment or absorption of animal viruses with the host cell. जब हम अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये वायरस की रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप है और इस प्रोसेस में बेसिकली इंटरेक्शन होती है बिटवीन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन अ होस्ट सेल एंड रिसेप्टर्स present on a virus. अटैचमेंट के मेथड जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह के वायरसेस हैं। एक वो वायरसेस जो एनवलप होते हैं और दूसरे वो वायरसेस जो कि एनवलप नहीं होते और उन्हें हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। एनवलप वायरस की जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एनवलप वायरस के केस में आप ये देखें कि जो एब्जॉर्प्शन है इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन अ वायरस एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन अ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दो वायरसेस दिखाए गए हैं, इन्फ्लुएंजा एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV वायरस। आप ये देखिए कि ह्यूमन HIV वायरस के सरफेस पे भी कुछ रिसेप्टर्स मौजूद है जिन्हें हम GP120 कहते हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस की सरफेस पे भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं जिन्हें हम हीम एग्लूटिनिन स्पाइक्स कहते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं ये बेसिकली वायरस को हेल्प करते हैं टू मेक कांटेक्ट विद द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। हर वायरस के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके एनवलप में। फॉर एग्जांपल HIV के केस में GP120 मौजूद है जो कि होस्ट सेल के CD4 रिसेप्टर से बाइंड करता है और ये CD4 रिसेप्टर जो है वो ज्यादातर T4 सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। नेकेड वायरसेस फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस के केस में अटैचमेंट और एब्जॉर्प्शन का जो स्टेप होता है वो बेसिकली कैप्सिड की अटैचमेंट होती है टू अ स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर जो कि होस्ट सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। होस्ट रेंज, हर
वायरस की एबिलिटी होती है टू बाइंड विद अ पर्टिकुलर होस्ट, ये टेंडेंसी बेसिकली डिपेंड करती है अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन अ होस्ट सेल. सेकेंड स्टेप वायरस की रेप्लिकेशन का पेनिट्रेशन और अनकोटिंग होता है. मोड ऑफ एंट्री वायरसेस की बेसिकली वेरी करती है विद द टाइप ऑफ द वायरस. नेकेड वायरस फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस के केस में कैप्सिड वायरस का बाइंड करता है विद द रिसेप्टर ऑफ होस्ट सेल सरफेस, जिसकी वजह से कैप्सिड में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसके नतीजे में सिर्फ वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है. जबकि कुछ नेकेड वायरसेस जो होते हैं उनका न्यूक्लियोकैप्सिड एंडोसाइटोसिस के नतीजे में दाखिल होता है इनटू द साइटोप्लाज्म. एंडोसाइटोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक पिट लाइक रीजन जो है वो वायरस के न्यूक्लियोकैप्सिड के गिर्द बनता है और वायरस उस वेसिकल के मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और ये वेसिकल एंटर हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म. एनवलप वायरस के केस में अगर हम बात करें तो एनवलप वायरसेस की जो अनकोटिंग होती है दैट कंप्राइज ऑफ टू टाइप्स, या तो एंडोसाइटोसिस होता है या फ्यूजन ऑफ वायरल एनवलप होती है विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन. अनकोटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैप्सिड से सेपरेट हो जाता है. ये अनकोटिंग का स्टेप की जो होता है बेसिकली ये इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं या तो वो वायरस खुद होस्ट सेल में जाके बनाता है या फिर होस्ट सेल के कुछ एंजाइम इस्तेमाल करता है फॉर द पेनिट्रेशन. इस वक्त स्क्रीन पे जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें आप देख सकते हैं इसमें नेकेड वेरियन एंट्री का मैकेनिज्म दिखाया गया है कि किस तरह से नेकेड वायरस का कैप्सिड बाइंड कर रहा है विद द होस्ट सेल रिसेप्टर और किस तरह से ये वेसिकल में ट्रैप हो रहा है और ये वेसिकल जो है वो एंटर हो रहा है इन अ साइटोप्लाज्म और फिर इस वेसिकल के अंदर चेंज आता है वायरल कैप्सिड के अंदर और जिसके नतीजे में वायरस का जीनोम जो है वो एंटर हो रहा है इनटू द साइटोप्लाज्म. जैसे कि आपको बताया गया था कि एनवलप वायरस की एंट्री और अनकोटिंग दो तरह से हो सकती है. एक एनवलप वायरस वो होते हैं जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल साइटोप्लाज्म में एंटर होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वायरस की. इन्फ्लुएंजा वायरस के हीमैग्लूटिनिन जब होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं उसके बाद होस्ट सेल मेम्ब्रेन एक वेसिकल बनाता है अराउंड दी वायरस और वो वेसिकल एंटर हो जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म और फिर उस वेसिकल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उस वेसिकल की पीएच चेंज हो जाती है टू एसिडिक. इसके नतीजे में जो वायरस एनवलप है वो ओपन हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं और इस तरह से जो वायरल कैप्सिड है अलॉन्ग विद द जीनोम वो एंटर हो जाता है इनटू द
होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। दूसरा तरीका जो एनवेलप वायरसेस एक्वायर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामिक्सोवायरसेस, उसमें फ्यूजन का स्टेप इन्वॉल्व होता है। जब वायरस अपने ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक के थ्रू बाइंड करता है विद स्पेसिफिक होस्ट रिसेप्टर, इस बाइंडिंग के नतीजे में सरफेस रिसेप्टर में चेंजेस आते हैं, जिसके नतीजे में जो वायरस का एनवेलप है वो बाइंड फ्यूज कर जाता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, और इस तरह से फ्यूजन के बाद जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो रिलीज हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। After penetration and uncoating of viral nucleic acid from the capsid, जो अगला मरहला होता है वो रेप्लिकेशन का होता है। जैसे कि हमें पता है कि रेप्लिकेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड the subsequent incorporation of this nucleic acid into a new virion। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है एंड इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहला काम जो वायरस को करना होता है वो आफ्टर द अनकोटिंग, जो वायरल जीनोम है वो होस्ट सेल मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है, ताकि जो होस्ट सेल की नॉर्मल एक्टिविटीज है वो इनहिबिट हो जाएं, और अब जो होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी है, जो डीएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, जो राइबोसोम्स हैं, अब वो क्या करें, वो अब जो भी डीएनए बनाए या जो भी प्रोटीन बनाए, अब वो सिर्फ वायरल प्रोटीन हो या वायरल न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करें। जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं एनिमल वायरसेस की, तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड टाइप्स के वायरस होते हैं, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। और इन दोनों तरह के जो वायरसेस हैं, इनकी जो सिंथेसिस है वो डिफरेंट होता है। डीएनए वायरसेस फॉर के केस में, एक्सेप्ट दी पॉक्स वायरस, क्या होता है बेसिकली, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में जाता है, और न्यूक्लियस में जाने के बाद वो एक अर्ली एमआरएनए बनाता है। ये जो अर्ली एमआरएनए है बेसिकली, इसका फंक्शन क्या होता है, ये ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं, जो वायरस के डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प कर सके, और इसमें ज्यादातर डीएनए पॉलीमरेजेस सिंथेसाइज होते हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज आगे जाके वायरस के डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इस स्टेप के बाद लेट एमआरएनए सिंथेसाइज होते हैं। ये लेट एमआरएनए बेसिकली क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे जो ज्यादातर कैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं, या स्पाइक्स के लिए जो प्रोटीन दरकार होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। और इस लेट स्टेज में वायरल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज सिंथेसाइज होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वायरल डीएनए पॉलीमरेज। Replication of RNA viruses.
ज्यादातर आरएनए वायरसेस की रेप्लिकेशन होस्ट सेल साइटोप्लाज्म में होती है, सिवाय इन्फ्लुएंजा और रेट्रोवायरसेस के। रेट्रोवायरसेस की मैच्योरेशन साइटोप्लाज्म में ही होती है। आरएनए वायरस के केस में हमारे पास दो तरह के आरएनए वायरसेस हो सकते हैं। एक वो वायरसेस जिनका जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और पॉजिटिव स्ट्रैंड है। ये पॉजिटिव स्ट्रैंड डायरेक्टली एमआरएनए के तौर पे एक्ट कर सकता है। ऐसे वायरसेस की एग्जांपल हमारे पास है पोलियो वायरसेस। पोलियो वायरस का जो जीनोम है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये पॉजिटिव स्ट्रैंड डायरेक्टली एमआरएनए के तौर पे एक्ट करेगा और ये वायरल स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। इसमें से एक तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो होस्ट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देता है, जबकि जो दूसरा प्रोटीन है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए को टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करता है और उससे नेगेटिव स्ट्रैंड बनाता है। ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड है दिस विल एक्ट एज अ टेम्पलेट और इस टेम्पलेट से वायरल जीनोम की मल्टीपल कॉपीज सिंथेसाइज होती हैं, जो कि लेटर इन दी असेंबली ऑफ न्यू वायरसेस इस्तेमाल होती है। दूसरी तरह के जो हमारे पास वायरसेस होते हैं वो वायरस होते हैं जिनका जो आरएनए स्ट्रैंड है वो नेगेटिव स्ट्रैंड है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ऐसे वायरसेस के पास अपना एंजाइम होता है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये एंजाइम वायरल आरएनए को जो कि नेगेटिव स्ट्रैंड है एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करता है और उससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाता है जो कि पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड होता है और जो कि एज एन एमआरएनए एक्ट करता है और उससे वायरस के स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। और ये पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है वो आगे जाके टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिससे वायरल जीनोम जो कि नेगेटिव स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता है और वो वायरस की असेंबली में इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक और खास किस्म के वायरसेस हैं जिन्हें हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एचआईवी। इन वायरसेस की खुसूसियत ये है कि इन वायरस का जो जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक इंटरमीडिएट डीएनए सिंथेसाइज करता है। इस स्टेप को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप का उलट होता है, जिसमें आरएनए से डीएनए सिंथेसिस होता है। इस स्टेप के लिए एक एंजाइम वायरस के पास मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम पॉजिटिव आरएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पे इस्तेमाल करता है और उसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। ये डीएनए एज अ प्रोवायरल डीएनए एक्ट करता है और इससे पॉजिटिव आरएनए जीनोम की कॉपीज सिंथेसाइज होती हैं। आफ्टर जीनोम सिंथेसिस जो अगला मरहला है वायरस की साइकिल में वो है मैच्योरेशन और फिर रिलीज। मैच्योरेशन एक कॉम्प्लेक्स
विद दी वायरस टू वायरस। कुछ वायरसेस की मैच्योरेशन साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि कुछ वायरस की मैच्योरेशन न्यूक्लियस में होती है। इन केस ऑफ नॉन एनवेलप वायरसेस या नेकेड वायरसेस के केस में आफ्टर मैच्योरेशन यानी कि उनके स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की असेंबली के बाद जो कैप्सिड है वो सेल से रिलीज हो जाता है, या तो एक्सोसाइटोसिस के नतीजे में या फिर होस्ट सेल के लिसिस के थ्रू। जबकि जो एनवेलप वायरसेस है उनकी जो मैच्योरेशन है उसके बाद जो वायरस के एनवेलप है वो वायरस एक्वायर करता है थ्रू दी होस्ट सेल मेम्ब्रेन और वो रिलीज हो जाता है थ्रू बडिंग। जबकि जो कॉम्प्लेक्स एनवेलप वायरसेस है जिनके पास ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मौजूद होते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन ड्यूरिंग मैच्योरेशन क्या होता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स सिंथेसाइज होते हैं वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर असेंबल हो जाते हैं और वहां फिर वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड इंसर्ट कर दिया जाता है उस होस्ट सेल मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन के अंदर और वहां से एक बट बनती है और जो वायरस है वो एनवेलप एक्वायर करके रिलीज हो जाता है।